दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी छठी यूनिट है 11वीं क्लास की उसमें चल रहे थे और कोलिजन अपन दोस्तों पढ़ रहे थे। अपन ने कोलिजन में रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए कोलिजन के बाद में कणों के वेगों को अपन ने निकाल लिया था। ठीक है दोस्तों, आज अपन और आगे चर्चा करते हैं कोलिजन की। गेंद की उछाल की बात करते हैं दोस्तों। ये गेंद की उछाल बाउंसिंग ऑफ बॉल्स। क्या है दोस्तों? बाउंसिंग ऑफ बॉल कि एक गेंद है जिसको अपन उछाल रहे हैं, बाउंस कर रही है गेंद, फर्श पे नीचे अपन गेंद को पटक रहे हैं बार बार, तो उनका वेलोसिटी क्या होगी? n बार बाउंस कर दिया, 2 बार बाउंस कर दिया तो वेलोसिटी क्या होगी, 3 बार कर दिया तो क्या होगी, तो उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं कि ये अपनी स्थिर सतह है। क्या है दोस्तों? स्थिर सतह। ठीक है, और स्थिर सतह से सबसे पहले जो गेंद अपने पास में यहां पर है, गेंद यदि अपने पास में यहां पर है दोस्तों, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक अवस्था में इसका वेग क्या है? 0 है। ठीक है, और गेंद किस हिसाब से आ रही है कि ऐसे आ गई गेंद इस पे, और अपन ने माना कि v वेग से गेंद आ रही है, और इनिशियल जो गेंद की हाइट है यहां से वो कितनी है? h है। फर्श से जो हाइट है वो क्या है? स्थिर सतह से हाइट कितनी है? वो h हाइट से किसी गेंद को नीचे फेंका जा रहा है। ठीक है, ये एक बाउंस कर रही है यहां से। इस देखिए, इसके बाद में गेंद वापस टिप्पा खा के, बाउंस करके, टकरा कर वापस गेंद जा रही है। ठीक है, वापस गेंद जा रही है तो अपन ने मान लिया कि ये यहाँ ऐसे गई, और यहाँ से जाने के बाद में वापस उतनी हाइट तक गेंद नहीं जाएगी, वापस यहाँ से ये ऐसे हुई और वापस आने लग गई। ठीक है, तो ये v वेग से आ रही थी, ये वापस ऊपर की तरफ गई दोस्तों, v1 वेग से गई, और v1 वेग से ही ये वापस नीचे आ गई। v1 वेग से गई, v1 वेग से ये नीचे आ गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस अपन ने मानी है वो कितनी मानी है दोस्तों? h1 मानी है कि भाई ये पहले से कम है, तो ये जो हाइट है इसको अपन लिख देते हैं h1। क्या लिख देते हैं दोस्तों? h1 हाइट इसको मानी है। इसके बाद में गेंद वापस बाउंस हुई, क्योंकि सतह तो क्या है? स्थिर सतह है, तो ये लो यहाँ से ये हुई, और अब इतनी पूरी नहीं चढ़ेगी गेंद, वापस थोड़ी सी हाइट इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये वापस नीचे आ जाएगी। यानी अपन मान रहे हैं कि गेंद v2 वेग से, किस वेग से? v2 वेग से ऊपर की तरफ गई, और v2 वेग से ही गेंद वापस नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, जिस वेग से गई है उसी वेग से गेंद आ गई है, और ये जो गेंद की हाइट है दोस्तों वो कितनी है? h2। कितनी है? h2 है, जो h1 से कुछ कम है। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद में तीसरे बाउंस में, तीसरी टक्कर में गेंद क्या हो रही है? ऊपर जा रही है, और तीसरी में हाइट और कम हो जाएगी, तो ये बाउंस गेंद आ गई। गेंद किस वेग से? v3 वेग से ऊपर की तरफ जा रही है। किस वेग से जा रही है दोस्तों? v3 से जा रही है, और v3 से ही वापस आ गई है, और यहाँ से जो इसकी हाइट है वो कितनी हो गई है? h3 हो गई। कितनी हाइट हो गई है? h3 इसकी हाइट हो गई है। तो ये पहली टक्करों की श्रृंखला है, ये टक्करों की श्रृंखला। चित्र को ध्यान से समझेंगे अपन, चित्र को ध्यान से समझते ही अपना फंडा समझ में आ जाएगा। ये पहली टक्कर की बात है, ये दूसरी टक्कर की बात है दोस्तों, ये तीसरी टक्कर की बात है, और अब v4 से, यानी यहाँ से v4, ये लो, यहाँ से गेंद जैसे ही वापस आएगी, ये लो v4 से गई, v4 से चली गई, v4 से आ गई, और ये जो हाइट है वो कितनी होगी दोस्तों? h4। ये कितनी होगी? h4 एंड सो ऑन। h4 होगी v4 से, फिर ये चौथी टक्कर होगी, फिर ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये लो हाइट कम होगी, यानी v5 से गई, v5 से ही आ गई। ठीक है, और यहाँ से जो ये हाइट है दोस्तों वो कितनी होगी? h5। तो ऐसे ऐसे अपने पास में ये 5वीं टक्कर हो गई। ठीक है, फिर छठी ऐसे और कम, फिर 7वीं एंड सोन। कहाँ तक चलेगी? इन्फिनिटी तक दोस्तों ये चलती रहेगी, अप टू इन्फिनिटी। अपन कहते हैं
कि भाई कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक ये चलेगी। इस हिसाब से गेंद है वो बाउंस होते हुए जा रही है। ठीक है, तो ये अपने पास में डायग्राम आ गया कि कोई गेंद है और वो इस हिसाब से क्या हो रही है दोस्तों, बाउंस हो रही है। ठीक है, पहले हाइट इसकी देखो, यहाँ से अपन ने छोड़ा, ये हाइट ज़्यादा है, फिर ये हाइट कम है, फिर ये और कम है, फिर ये और कम है, फिर ये और कम है, फिर और कम है, फिर और कम है, और धीरे धीरे गेंद लास्ट में क्या हो जाएगी, ये 6, ये 7 एंड सो ऑन। ठीक है ना। हाँ, पांचवी टक्कर में V5 से जाएगा। पांचवी टक्कर जैसे ये पहली है तो ये V1 से गया, V1 से हुआ, ये दूसरी है तो V2 से गया, V2 से आ गया, फिर ये तीसरी है V3 से गया, V3 से आ गया, चौथी में V4 से गया, पांचवी में V5 से गया, V5 से आ गया, तो ये पांचवी होगी। छठी में ये V6 से जाएगा, V6 से आ जाएगा, और ये जो हाइट है वो कितनी होगी, S6। ऐसे ये कितनी होगी, S7। ठीक है ना, ये 7 हो गई तो ये V7 से गया एंड सो ऑन, इस हिसाब से ये खत्म हो जाएगी। अपने पास में ये है। तो दोस्तों अब देखिए टक्करों के न्यूटन का सूत्र अपन जानते हैं। न्यूटन का सूत्र अपन ने डिस्कस किया था कि टक्करों में पार्टिकलों के दूर जाने का वेग यानी V2 माइनस V1 इक्वल्स टू E इंटू U1 माइनस U2, ये अपन ने पढ़ा था। यहां से प्रत्यावस्था गुणांक की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। ये क्या है, टक्कर के बाद में कणों के दूर जाने का वेग बराबर E क्या है, प्रत्यावस्थान गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, और U1 माइनस U2 क्या था दोस्तों, टकराने से पहले पास आने का वेग था। और इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता था, प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता था, और उसको मैंने वहां डिस्कस किया था। इसे अपन न्यूटन का सूत्र कहते हैं। यहां देखिए गेंद इनिशियली अपन बात करें तो u बराबर क्या है दोस्तों, 0, क्योंकि गेंद इनिशियली रेस्ट में है, फिर v वेग से h ऊंचाई पर ये जा रही है। तो यहां से अपन देखें किससे, न्यूटन की गति से, तीसरे नियम से, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि गेंद नीचे आ रही है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण तो लग ही रहा है। u इसके लिए क्या है, 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 2gh, इंप्लाइज दैट v बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2gh अंडर द रूट। ठीक है, ध्यान रखिए। यहां देखिए एक तो ये चीज बात होगी, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी बात क्या है दोस्तों, यहां इसके लिए देखो स्थिर है, सतह क्या है, स्थिर है। तो यदि गेंद को अपन पहला कण माने और इस सतह को अपन दूसरा कण मान लें तो दूसरा कण रेस्ट में है। दूसरा कण रेस्ट की बात क्या होगी दोस्तों, देखिए कणों की स्थिति क्या है, कणों की स्थिति है कि भाई पहले कण का वेगता क्या है, u1 है। ठीक है, दूसरे कण का वेग क्या है भाई, दूसरी स्थिति यह है, स्थिर दीवार है, तो फर्श तो स्थिर है, तो u2 बराबर 0 है। टकराने के बाद में ये तो टक्कर से पहले क्या है, ये टक्कर से पहले, और उसकी स्थिति क्या है, v1 अपनी जगह है ही, और v2 बराबर क्या है दोस्तों, 0, क्योंकि टकराने के बाद में भी यह है, टक्कर के बाद। कहने का मतलब क्या है, u2 बराबर 0 है और v2 बराबर भी क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि सतह स्थिर है। ये दोनों का अपन क्या कह सकते हैं कि भाई जो सतह है अपन जहां पर बाउंस करवा रहे हैं, सतह स्थिर है। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या हो गया कि सतह जो अपन काम में ले रहे हैं वो क्या है दोस्तों, स्थिर है। सतह स्थिर है तो टकराने से पहले भी सतह स्थिर है और टकराने के बाद में भी सतह तो क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी। तो ये दोनों बातें अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ये बात, ये वाली कंडीशन अपन यहां लगाते हैं। u1 बराबर अपने पास में क्या है दोस्तों, v1 है। देखिए यहां से अपन बात कर रहे हैं क्या क्या 0 है भाई, u2 0, तो u2 0, इधर क्या है v2 भी 0, तो 0 माइनस v1 बराबर क्या है e, और ये क्या हो गया दोस्तों u1 माइनस 0, इंप्लाइज दैट माइनस v1 इक्वल्स टू क्या हो गया e, और ये क्या हो गया u1। यहां देखिए हियर v1 तो v1 है ही अपनी जगह, v1 तो v1 है, और u1 बराबर क्या है दोस्तों, v है। u1 बराबर क्या है, v है। अपन यहां से इसको क्या लिख देते हैं, ये v1, ये माइनस चिन्ह हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं मैं विपरीत दिशा। क्या लिख देता हूं, विपरीत दिशा। इस विपरीत दिशा का मतलब ही क्या है, इसके अंदर माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो यहां से देखिए v1 बराबर क्या हो गया, अपना v1 बराबर परिमाण रूप में e इंटू वी हो गया। क्या हो गया दोस्तों, e इंटू वी। ये समीकरण नंबर क्या हो गया अपने लिए 1, यानी v1 बराबर क्या हो गया, e इंटू वी। v1 बराबर क्या हो गया, e इंटू वी। अब v2 बराबर अपन निकाल रहे हैं, तो v2 बराबर देखिए इसी तरीके से, v2 बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू v1। पहले जस्ट पहले वाला वेग है ना, e इंटू v1 हो गया। ठीक है, अब e इंटू v1 में अपन मान रखें किसका, v1 का मान रखें तो e इंटू वी, तो ये क्या हो गया दोस्तों, e स्क्वायर इंटू वी। ये समीकरण नंबर 2।
ऐसे ही अपन किसकी बात करें, V2 बराबर ये हो गया। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार V3 की बात करें तो V3 तो ये है, तो इससे जस्ट पहले वाला यानी E इंटू V2, तो ये लो E इंटू V2 V3 बराबर अपन ने किया तो ये क्या हो गया E इंटू V2, और V2 बराबर क्या E स्क्वायर V, यानी E इंटू E स्क्वायर ये हो गया V, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों E क्यूब इंटू V3 बराबर। इसी प्रकार यदि अपन इसको करते जाएं दोस्तों तो NV बाउंसिंग के लिए वेग Vn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर n, e टू द पावर कितना हो जाएगा n, और इंटू क्या हो जाएगा v, e टू द पावर n इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों v, और v क्या है 2gh। तो आपके पास में Vn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा En और अंडर द रूट 2gh, ठीक है। और आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, एनवी उछाल के बाद में वेग, ये क्या है दोस्तों एनवी उछाल के बाद वेग, ये क्या है कैलकुलेशन अपन ने की है, एनवी उछाल के बाद में वेग है। अपन स्टार्टिंग में अपन बाउंसिंग ऑफ बॉल की स्टडी कर रहे हैं तो अपन ये मान के चलेंगे कि सबसे पहले कोई गेंद अपने पास में है जिसकी सतह से, स्थिर सतह से ऊंचाई कितनी है h है, तथा ये धरातल से v वेग से टकराती है, ये v वेग से क्या होगी टकराती है, ये धरातल तक पहुंचने में t समय लेती है, यानी यहां से यहां तक समय कितना लेती है दोस्तों, यहां से यहां तक t समय लेती है, और t समय के बाद में पहली दूसरी टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः कितना है, पहली टक्कर के पश्चात v1 है, दूसरी के बाद में v2, तीसरी के बाद में v3 एंड सो ऑन, इस हिसाब से इनके क्या है दोस्तों वेग हैं। तो अपन एनवी उछाल के बाद में इसका वेग अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब अपन को चाहे कोई भी गेंद हो, चाहे कैसे भी, कि मान लो आपको ये बोल दे अगला कि 10 बाउंस के बाद में, यानी 10 टप्पा खाने के बाद में, बम्प करने के बाद में इसका वेग क्या होगा, तो आप n बराबर 10 की वैल्यू से यहां से इसको कैलकुलेट दोस्तों कर सकते हैं। आपके पास में एनवी उछाल के बाद में ही वेग का फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला Vn इक्वल्स टू e टू द पावर n, और ये क्या है 2gh, h क्या है स्थिर सतह से इसकी ऊंचाई है। समझ में आ गई बात। बहुत अच्छे से इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको आराम से इसको आपको करना है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहां से अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए अपन के बात करेंगे कि एनवी उछाल के बाद तय की गई दूरी, कि मान लो एन उछाल करने के बाद में जैसे 10 उछाल कर लिए के बाद में कितनी दूरी तय कर लेगी गेंद, तो वो भी अपन इसी से आगे अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर का पॉइंट क्या है अपना, ये तो क्या है एनवी उछाल के बाद में गेंद का वेग। अब दूसरा पॉइंट है एनवी उछाल के बाद, एनवी उछाल के बाद, एनवी उछाल के बाद तय की गई दूरियां, एनवी उछाल के बाद तय की गई दूरियां, कि कितनी दूरी तय की गई ऊंचाइयां, ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है V1 बराबर तो क्या भाई E इंटू वी, ठीक है। अब V1 की हाइट कितनी थी डायग्राम से h1, और V की हाइट कितनी थी s थी, तो यहां से इंप्लाइज दैट V1 बराबर क्या हो गया 2gh1, ठीक है भाई, बराबर E अंडर रूट 2gh, V बराबर क्या है रूट 2gh है, ठीक है। ये हो गया, तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, अप्लाइज दैट h1 बराबर क्या हो गया E इंटू ई स्क्वायर, भाई दोनों तरफ रूट हटाओ तो रूट इसका स्क्वायर करोगे तो देखो यहां से मैं 2 लाइन और लिख देता हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे दोस्तों, तो 2gh1 बराबर ई स्क्वायर 2gh, ठीक है भाई, 2g से 2g कट गया, तो इंप्लाइज दैट h1 बराबर क्या आ गया ई स्क्वायर इंटू h। ऐसे ही V2 अपन जानते हैं V2 बराबर क्या है ई स्क्वायर इंटू वी, V2 बराबर क्या है दोस्तों ई स्क्वायर इंटू वी। इसको अपन डिनोट करना चाहें तो V2 का मतलब क्या है 2gh2 बराबर ई स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है भाई 2gh। तो यहां से V2 यहां से h2 अपन निकाल लें तो इसका भी दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करके h2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों e टू दी पावर 4, और क्या आ जाएगा h, e टू दी पावर 4 इंटू h, यहां क्या आ गया h1 बराबर ई स्क्वायर इंटू h। अब अपन नेक्स्ट बात करें
तो HN के लिए लिखें तो देखो जस्ट डबल हो रही है। यहाँ H1 की बात करी तो घात कितनी आई 2, H2 की बात करी तो घात कितनी आई e⁴, ठीक है, यानी जस्ट डबल घात हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? जस्ट डबल। इसी प्रकार V3 की बात करें तो V3 देखो, V3 V2 तो स्क्वायर, ये 2 है, तो V3 की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा e⁴, यहाँ 2 है तो 2, 1 है तो 1 और V3 बराबर क्या है e⁴ इंटू V, तो ये कितना हो जाएगा? जस्ट 6 घात हो जाएंगी। तो इसी प्रकार अपन सिमिलरली इसको करें, यहाँ से H3 अपन निकालें दोस्तों तो e⁴ इंटू कितना हो जाएगा H, ये हो जाएगा। तो अपन निकालें इसी प्रकार HN के लिए अपन लिखें, NV हाइट के लिए अपन लिखें तो e⁴ इंटू क्या लिख दें H, यानी जस्ट ये जो है 2 2 दूनी 4, 3 3 3 दूनी 6, H1 2, HN इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? HN बराबर e⁴ और इंटू क्या हो जाएगी H। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यह है एनवी उछाल के बाद तय की गई ऊंचाई। HN बराबर क्या है दोस्तों? e⁴ इंटू H। इसको अपन याद करके इसको रखेंगे। अब अपने पास में दोस्तों क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये टक्कर है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं एनवी उछाल में लिया गया समय। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है एनवी उछाल में लिया गया समय। एनवी उछाल में लिया गया समय, तो देखो H1 बराबर अपन ने लिखा H1 e⁴ इंटू H लिखा अपन ने, यही है। यहां से H1 अपन निकाल लें न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या है भाई? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT², ठीक है। तो H1 बराबर, यहाँ H1 प्रारंभिक वेग क्या है? 0, तो यहां से अपन H1 की वैल्यू लिखें तो H1 की दोस्तों क्या वैल्यू लिखेंगे इससे? H1 बराबर आ जाएगा अपने पास में 1/2 GT1² बराबर क्या आ जाएगा? E² आ जाएगा, ठीक है, GT1²। E² H की वैल्यू क्या हो जाएगी? T समय लगता है तो H की वैल्यू हो जाएगी 1/2 GT², ठीक है। 1/2 G से 1/2 G कट गया तो T1² इक्वल्स टू क्या आ गया? E² T², यानी T1 बराबर क्या हो गया? E इंटू T। T1 बराबर दोस्तों क्या हो गया? E इंटू T। तो यहां से T1 बराबर अपन बात करें, T1 बराबर क्या है? T, और T बराबर कितना आ जाएगा? 2H/G। यहां से देखो H इक्वल्स टू क्या है? 1/2 GT², तो T बराबर क्या आ जाएगा? 2H/G, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? T1 बराबर अपने पास में इंप्लाइज दैट T1 बराबर हो गया E और 2H/G अंडर दी रूट अपने पास में ये आ गया। ऐसे ही अपन बात करें तो H2 के लिए अपन बात करें तो H2 बराबर क्या हो गया भाई? e⁴ इंटू H, ठीक है। वही बात इंप्लाइज दैट 1/2 GT2² बराबर e⁴ 1/2 GT², 1/2 G से 1/2 कट गया तो T2² इक्वल्स टू कितना हो गया? e⁴ और कितना हो गया भाई? इंटू T², तो T2 बराबर क्या हो गया? E² और इंटू T, और T2 बराबर क्या हो गया? इंप्लाइज दैट T2 बराबर E² हो गया और 2H/ क्या हो गया? G। ये आ गया T2। ये क्या आ गया दोस्तों? T2 अपने लिए। ये वैल्यू किसकी आ गई? T2 की अपने पास में वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। T2 बराबर आ गया E2/2H/G। इसी प्रकार अपन एनवी टक्कर के लिए लिया गया समय निकालें। किसके लिए निकालें दोस्तों? एनवी टक्कर के लिए लिया गया समय। यहां देखो 1 है तो यहां घात 1 है, यहां 2 है तो यहां घात 2 है। इसी प्रकार एनवी टक्कर के लिए, इसी प्रकार एनवी टक्कर में या एनवी टक्कर में लिया गया समय, एनवी टक्कर के लिए लिया गया समय, तो कितने समय आ जाएगा भाई? Tn बराबर क्या हो जाएगा? En और 2H/ क्या हो जाएगा दोस्तों? G। ये अपने पास में एनवी टक्कर में लिया गया समय आ गया, ठीक है। या Tn बराबर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? Tn बराबर e⁴n और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? T। ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात क्या करते हैं? गेंद के रुकने से पहले उछाल में लिया गया कुल समय। नेक्स्ट क्या है? गेंद के
रुकने से पहले, गेंद के रुकने से पहले उछाल में लिया गया समय, यानी गेंद को एक बार अपन ने उछालने के लिए छोड़ दिया तो फिर वो बाउंस करते 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 कब तक वो बाउंस करेगी फिर रुक जाएगी। तो गेंद के रुकने से पहले उछाल में लिया गया समय अपन को कैलकुलेट करना है। ये अपना क्या है, चौथा पॉइंट। ठीक है, अपन उस समय को अपन क्या है, तो देखो जब डायग्राम अपन ने उसमें डायग्राम से अपन देखें तो स्टार्टिंग में जब गेंद यहाँ से यहाँ नीचे पड़ती है तो टी समय उसको लग रहा है, फिर T1 जाने में T1 आने में तो वो क्या हो 2T1, फिर T2 जाने में T2 आने में, क्योंकि अपन दोस्तों ये जान चुके हैं कि किसी भी वस्तु को ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय वस्तु को ऊपर से नीचे आने में लगता है, बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट में अपन ने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो टोटल समय क्या होगा टी। तो स्टार्टिंग में जब गेंद अपने पास में कुछ ऊंचाई पर है तो ऊंचाई से अपन जस्ट डालेंगे तो फर्श पे आएगी, तो उसमें तो समय कितना लगा अपन का टी लगा। उसके बाद में T1 समय में वो गई H1 हाइट तय की, फिर T1 समय में नीचे आ गई। तो पहला टाइम तो क्या है दोस्तों अपने लिए टी है, दूसरा क्या है 2T1 है, तीसरा क्या है भाई 2T2 है, चौथा क्या है भाई 2T3 है एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। और यहां से देखिए बराबर टी और 2, T1 बराबर कितना है लिया गया समय, T1 बराबर देखो E इंटू टी, यानी E इंटू टी प्लस 2, T2 कितना है भाई, T2 बराबर देखो E स्क्वायर इंटू टी, कितना भाई E स्क्वायर इंटू टी एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से बराबर टी प्लस 2T तो ले लिया कॉमन, तो यहां बचा E प्लस E स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों E की पावर 3 एंड सो ऑन। ये तो हो गया T प्लस 2T और E प्लस E स्क्वायर, इस हिसाब से ये बात आ गई। और ये क्या है सम, ये क्या है दोस्तों सम, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो ये क्या हो गया T प्लस 2T और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया दोस्तों E बटे 1 माइनस E, क्या हो गया E बटे 1 माइनस E। यहां से T अपन वापस यहां से इसको सोल्व करें तो T कॉमन ले सकते हैं, तो ये इसको सोल्व अपन करेंगे तो T बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों T इंटू 1 प्लस E बटे 1 माइनस E, 1 माइनस E, ये आ गया अपने पास में T। ठीक है, और T छोटे वाला T आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, इंप्लाइज दैट T इक्वल्स टू 2H अपॉन G। ठीक है, और ये 1 प्लस E बटे 1 माइनस E, 1 प्लस E बटे 1 माइनस E, ये क्या आ गया गेंद के रुकने से पहले उछाल में लिया गया समय। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आ गया होगा। ये GP है A अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, A प्रथम पद है 1 माइनस R क्या है सार्वअंतर है, दूसरा पद बटे पहला पद, तो E बराबर 1 माइनस E। यहाँ से T आप कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2E, ठीक है, बटे 1 माइनस E। ठीक है, 1 माइनस E लेंगे तो 1 माइनस E प्लस 2E, E घट जाएगा तो 1 प्लस E बटे 1 माइनस E आ जाएगा। और T छोटा T बराबर क्या होता है दोस्तों 2H अपॉन G है, वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास में ये मान आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गेंद के रुकने से पहले, नेक्स्ट पॉइंट है गेंद के रुकने से पहले, गेंद के रुकने से पहले कुल तय की गई दूरी, गेंद के रुकने से पहले कुल तय की गई दूरी, गेंद के रुकने से पहले कुल तय की गई दूरी अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए हाँ भाई, कुल तय की गई दूरी S बराबर सबसे पहले H हाइट से आई है तो H, फिर कितनी तय की गई, H1 जाएगी H1 ही आएगी यानी 2H1, फिर H2 जाएगी फिर नीचे आएगी तो क्या हो गई 2H2 एंड सो ऑन। इस हिसाब से कब तक कितने बाउंस करेगी अपन को पता नहीं है दोस्तों, इन्फिनिटी तक जाएगी। H की वैल्यू H है प्लस 2 अपनी जगह है, H1 की अपन वैल्यू पुट करना चाहे तो H1 बराबर क्या है E स्क्वायर H, फिर H2 की वैल्यू पुट करना चाहे तो E की पावर 4 इंटू H, ऐसे ही 2H1 2H3 यानी 2 E की पावर 6 इंटू H एंड सो ऑन अनंत इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहां से अपन बात करें तो H प्लस क्या कॉमन ले भाई 2E स्क्वायर H,
तो बचा क्या, पहले में बचेगा 1, 2 आ गया, 2 है इसमें, ई स्क्वायर एच, तो दूसरे में बचेगा ई स्क्वायर, तीसरे में क्या बचेगा भाई, ई स्क्वायर है तो ई टू दी पावर 4, चौथे में क्या बचेगा, पहले में ई 0 फिर ई स्क्वायर, 1 का मतलब क्या है दोस्तों, ई 0, फिर 2 से बढ़ गई, फिर 4, 2 से फिर बढ़ गई, फिर ई से 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक आ जाएगा, इन्फिनिटी तक आ जाएगा। बराबर ये क्या होगा, एच प्लस 2 ई स्क्वायर एच, और ये वापस क्या बन गई दोस्तों, जीपी बन गई, जीपी बन गई तो इसका सम 1 माइनस ई स्क्वायर, और जैसे इसको सोल्व करोगे तो एच ले लो कॉमन, तो ये क्या बचा भाई, 1 प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। और ये एस इंप्लाइज दैट एस बराबर एच, और ये क्या हो गया दोस्तों, 1 प्लस ई स्क्वायर और बटे 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ गया। एस बराबर क्या आ गया, जैसे सेम टू सेम लगभग ये आ गया, वहाँ एच है 1 प्लस ई स्क्वायर है, और ये क्या है 1 माइनस ई स्क्वायर है, नीचे क्या है दोस्तों 1 माइनस ई स्क्वायर ये है। तो ये आ गया, गेंद के रुकने से पहले कुल तय की गई दूरी की गेंद जब बाउंस करेगी तो इतनी दूरी गेंद है वो दोस्तों क्या कर लेगी, तय कर लेगी। डायरेक्ट ये फॉर्मूले भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले यदि आप रट लेते हो तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा करने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी। ठीक, नेक्स्ट कुछ देखिए बात, औसत चाल। औसत चाल कि भाई गेंद बाउंस कर रही है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो औसत चाल अपन जानते हैं v एवरेज इक्वल्स टू कुल तय की गई दूरी या कुल तय दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा समय, यानी जिसको अपन क्या कहेंगे, कुल क्या कहेंगे दोस्तों, कुल समय। कुल समय ये छोटा है, कुल क्या है दोस्तों, छोटा है, ठीक है। बराबर h कुल तय की हुई दूरी h क्या होगी 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर, भाग डिवाइड अपन करें तो h बराबर क्या हो गया 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर, और कुल तय समय कितना हो गया 2h अपॉन जी अंडर द रूट, ठीक है। और क्या हो गया दोस्तों 1 प्लस ई और बटे 1 माइनस ई, क्या हो गया v एवरेज इक्वल्स टू h 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर 2h अपॉन जी 1 प्लस ई बटे 1 माइनस ई। तो यहाँ से v एवरेज अपन कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो गया जी एच अपॉन 2, और क्या बच गया अपने पास में 1 प्लस ई स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। वन प्लस ई स्क्वायर बटे 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपने पास में ये बच जाएगा, जो अपन को ध्यान रखना है। ये अपने पास में वी एवरेज आ गया, इसको आप सोल्व कर लेना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों अपने पास में वी एवरेज जी एच अपॉन 2 का रूट, वी एवरेज बराबर जी एच अपॉन 2, जी एच अपॉन 2, जी ऊपर चला जाएगा, एच यही जी आधा ही, एच यहाँ से आधा कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई 1 माइनस ई और 1 प्लस ई, 1 प्लस ई कट जाएगा तो ऊपर तो ये बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, यानी करेक्ट फॉर्मूला है, किसी प्रकार का कोई चीज दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों, औसत वेग। क्या है औसत वेग, औसत वेग। औसत वेग क्या है दोस्तों, v एवरेज बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। क्या है दोस्तों, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। विस्थापन कितना है h, कुल समय कितना है 2h अपॉन जी अंडर द रूट, और ये क्या है 1 प्लस ई बटे 1 माइनस ई, ठीक है। और यहां से इसको सॉल्व करोगे, अब देखो कुल विस्थापन कितना, चाहे अपन ने गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा है और वो फर्श पे आगे स्थिर हो गई, तो है कितनी h ऊंचाई थी, और लास्ट में कहाँ है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है h ही है, तो विस्थापन तो हो गया h और ये कुल समय है। तो यहां से इसको अपन सॉल्व करें तो v एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
GH/2 अंडर द रूट, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई बटे 1 प्लस ई। ये दोस्तों इस हिसाब से क्या आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये स्पीड का फॉर्मूला, ये कुल तय की गई दूरी, ये सारे के सारे जितने भी अपन ने 6-7 टॉपिक पॉइंट पढ़े हैं ये बाउंसिंग ऑफ बॉल्स के लिए है। बाउंसिंग ऑफ बॉल्स आप गेंद को भी करवा सकते हो और आप फुटबॉल को भी करवा सकते हो। इस हिसाब से बाउंसिंग ऑफ बॉल्स की टक्कर की जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों वो अपनी क्या है, ये है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो टक्कर है, एक प्रकार जो तिर्यक टक्कर, वो भी अपने सिलेबस में है और उसको भी अपन को डिस्कस करना है। क्या है दोस्तों, तिर्यक टक्कर, यानी एक प्लेन में टक्कर की बात अपन करेंगे। तिर्यक टक्कर, तिर्यक टक्कर क्या है, तिर्यक टक्कर यानी ओब्लिक कोलिजन। क्या है दोस्तों, ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, ओब्लिक कोलिजन कहती क्या है कि एक m1 द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है और वो किसी दूसरे पार्टिकल जिसका द्रव्यमान कितना भाई m2, ठीक है, और ये u1 वेग से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये u2 वेग से। अब देखो सम्मुख टक्कर नहीं है, थोड़ा सा ये नीचे बना देता हूं मैं ऐसे, ये m2 है और ये u2 वेग से टक्कर कर रहा है, क्योंकि यदि मैं इसके जस्ट बराबर में बना दूंगा दोस्तों तो सम्मुख टक्कर हो जाएगी। अपन को तिर्यक टक्कर करवानी है। ये पार्टिकल जैसे इसके पास से जाएगा, यहां से इसके पास से जाएगा तो ये इसको ऐसे टकरा करेगा, तो ये इसका u1 वेग, ठीक है भाई, ऐसे टक्कर। ये जो स्थिति है वो क्या है दोस्तों, टक्कर से पूर्व। क्या है, टक्कर से पूर्व की स्थिति है। ये मैंने जानबूझकर इसको नीचे बनाया है, अदरवाइज तो टक्कर क्या हो जाएगी, सम्मुख टक्कर हो जाएगी। और इसको अपन क्या कर रहे हैं, इस हिसाब से अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूं वरना तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, ये m1 द्रव्यमान का पार्टिकल है और ये u1 वेग से इधर मूव कर रहा है। किस वेग से मूव कर रहा है, u1 वेग से मूव कर रहा है। और ये क्या है, m2 द्रव्यमान का पार्टिकल है और ये u2 वेग से मूव कर रहा है। किस वेग से भाई, u2 वेग से ये मूव कर रहा है, ठीक है भाई। और यहां से अपन इसको ऐसे बना देते हैं, ये 2 डायमेंशन मैंने बना दी। सम्मुख टक्कर नहीं है, ये नीचे है। जैसे ये पार्टिकल यहां आके इसको टक्कर करेगा तो इसमें ये स्थिति तो क्या है, हेड ऑन कोलिजन वाली स्थिति है। और ये स्थिति क्या है कि भाई कुछ कोण पर, ये तो एक पार्टिकल तो कहां मूव कर जाएगा, यहां मूव कर जाएगा, जिसको अपन मान लेते हैं m1 जितना ही है। ये कन्फ्यूज मत होना कि बड़ा छोटा बना दिया, ये m1, ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो इसका वेग क्या होगा दोस्तों, v1। और ये इस एक्सिस से कितना कोण पे मूव करेगा, अपन मान लेते हैं कि ये थीटा कोण पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक्सिस है, y एक्सिस है, ये o मान लेते हैं। और इधर अपन y डैश और x डैश हो गया। दूसरा पार्टिकल है वो इधर मूव करेगा, किधर भी मूव कर सकता है, ये लो m2। अब ये जो कोण जरूरी नहीं है कि वो थीटा ही हो सकता है वो ज्यादा कोण पर मूव करे, कम कोण पर मूव करे, तो इसका कोण अपन को क्या मानना पड़ेगा, अलग इसका मानना पड़ेगा। और ये क्या है दोस्तों, इसका v2, u1 u2 है। ये बात जो स्थिति है ये क्या है दोस्तों, टक्कर से पूर्व की स्थिति है, टक्कर से पूर्व है। और ये जो स्थिति है वो क्या है, टक्कर के बाद की स्थिति है, टक्कर के बाद की स्थिति। और ये जो टक्कर है वो कौन सी टक्कर है दोस्तों, तिर्यक टक्कर है। चित्रानुसार अपन मान सकते हैं कि एक m1 और m2 मास का पार्टिकल है जिसका वेग u1 और u2 है टक्कर से पहले, और वो टकरा कर तिर्यक टक्कर कहते हैं या समतल में टक्कर करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये x डायरेक्शन है। अब देखो ये कोण थीटा है, m1 पार्टिकल की वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ना तो x दिशा में है और ना y x दिशा में है। इसलिए अपन देख सकते हैं कि भाई इस वेलोसिटी का x दिशा में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इसके अपन दोस्तों घटक लेते हैं। तो v1 का ये घटक मैं लेऊंगा, तो संवेग का ये घटक मैं लेऊं तो m1 v1, और ये घटक क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और इसका लंबवत घटक ले तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, m1 v1 साइन थीटा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा, ठीक है भाई। इसके घटक लिए m1 पार्टिकल वेल, इसके अपन घटक लें तो इधर देखो इसका घटक क्या हो जाएगा, m2 v2 कोस फाई, ठीक है। और इधर इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा, m2 v2 साइन फाई, नीचे की तरफ, मुंह किधर है, नीचे की तरफ।
अब दोस्तों इस टक्कर का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने ये भी पढ़ रखा है कि भाई चाहे टक्कर कोई सी भी हो, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम तो क्या रहेगा, संरक्षित ही रहेगा। तो अपन ये कह सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या है दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से एक्स अक्ष के अनुदिश, क्योंकि भाई दो दिशा होगी तो एक्स अक्ष के अनुदिश, क्या है दोस्तों, एक्स अक्ष के अनुदिश, क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है भाई, एक्स अक्ष के अनुदिश है तो m1 u1 देख लो, चाहे एक्स अक्ष के अनुदिश अपन बात कर रहे हैं, प्लस m2 u2, ये जो बात है वो टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, ठीक है दोस्तों। और टक्कर के बाद कितना हो गया भाई, एक्स अक्ष के अनुदिश, तो ये घटक ही हो गए दोनों एक्स अक्ष के अनुदिश, तो ये क्या हो गया m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, क्या हो गया m1 v1, ये टक्कर से पहले और ये टक्कर के बाद, ये समीकरण नंबर क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया, ठीक है। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से किधर भाई, y अक्ष के अनुदिश, किधर y अक्ष के अनुदिश, किधर भाई y अक्ष के अनुदिश। तो देखिए इधर तो y अक्ष, टक्कर से पहले तो y अक्ष में पार्टिकल है ही नहीं, तो पहले पार्टिकल का वेग संवेग 0, दूसरे पार्टिकल का भी 0, क्योंकि y अक्ष में है ही नहीं, ये तो x अक्ष में है खाली। और टक्कर की, ये तो टक्कर से पहले, ये तो टक्कर से पहले है, ये क्या है इसमें टक्कर के बाद, ठीक है। ये दोस्तों क्या स्थिति है, टक्कर से पहले की स्थिति, टक्कर से पहले की स्थिति। और अब क्या है भाई m1 v1, अब यदि इस डायरेक्शन को आप धनात्मक ले रहे हो तो नीचे वाली को क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो m1 v1 साइन थीटा, माइनस का निशान। अब ये माइनस का निशान क्यों है दोस्तों, ओ से ऊपर वाली दिशा को अपन ने धनात्मक लिया है और ओ से नीचे वाली दिशा को अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, तो इस ऋणात्मक के कारण ये ऋणात्मक चिन्ह आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया m1 v1 साइन थीटा, m2 v2 क्या हो गया दोस्तों, साइन फाई, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई, ये बात होगी। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अपन ये मान लें यदि टक्कर प्रत्यास्थ है, ऐसी है भाई, यदि टक्कर क्या है, प्रत्यास्थ हो तो, टक्कर क्या हो, प्रत्यास्थ हो तो गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से, गतिज ऊर्जा के संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा भाई, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा यानी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये तो होगी गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा तो क्या है, अदिश राशि, उसमें किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं है। टक्कर के बाद में क्या हो गया भाई, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये हो गया अपना पास में तीसरा समीकरण, ये समीकरण नंबर 3। तो देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से अपन किसी भी कण के लिए जो तिर्यक टक्कर कर रहे हैं, कोई भी जरूरत की चीज जो भी अपन को निकालनी होगी उसको अपन दोस्तों क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसमें चीज ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये थीटा है, ये फाई है, ये अलग अलग कोण पे है, दोनों समान कोण पे भी हो सकते हैं यदि अगला अपन को कहे तो। ये दोनों के मास हैं वो समान भी हो सकते हैं, दोनों तिर्यक टक्कर ये भी कर सकते हैं, एक ऊपर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, लेकिन ये दोनों के कोण है दोस्तों वो, ये जब तक अपन को अगला नहीं गए तब तक ये कोण दोनों के क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। तो ये दोस्तों अपने पास में टक्कर का ये छोटा सा टॉपिक आज बचा हुआ था, और इस हिसाब से अपना जो छठा पार्ट है 11वीं क्लास का, वो पूरा का पूरा अपन ने 6ठी यूनिट है दोस्तों, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन कल नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन पूरे कर लेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ में एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।